चलो तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 का दूसरा नंबर प्रश्न को, है ना। तो इसमें बोला गया है, यहाँ पे देखेंगे एक्सरसाइज जो है हम लोग का 5.3 और क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर में पढ़ेंगे। इसमें बोला क्या गया है, बोला गया कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या दिया है, प्रश्न दिया है 7 10.1/2, है ना। अगला दिया है 14 और इसी प्रकार से जोड़ते हुए, यानी कि योग दिया है, यहाँ पे जोड़ दिया है सभी में, ठीक है ना। सभी में जोड़ दिया है और जोड़ते हुए कितना तक जोड़ने के लिए बोला गया है, तो 84 तक दिया है। तो कुल मिला के यदि बात करें हम यहाँ पे, तो हमें पहली पद यहाँ पे दिया गया है a बराबर 7 और डिफरेंस जो दिया गया है हम कहेंगे कि a2 माइनस a1 होता है सर। तो a2 हमारा दिया है, इधर से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 दूनी 20 और 1 21, तो 21/2 माइनस कर देंगे 7, 7 हम 1 लिख सकते हैं ना, 7/1 लिख सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे 21 और 7 दूनी हो जाएगा 14। जैसे ही हम माइनस करेंगे कितना घट के आएगा, तो कहेंगे सर 7/2 आएगा, है कि नहीं। डिफरेंस हमारा निकल के आ गया। यहाँ पे क्या क्या निकला, हमारा a निकला, d निकला। अब हमें चाहिए क्या, और एक चीज़ हमें यहाँ पे लिखा है, लास्ट पद यहाँ पे दिया है an, है ना। an बराबर भी दिया है, कितना दिया है, 84 दिया है। यदि हमें इतना कुछ मालूम है तो क्या हम कह सकते हैं कि SN का फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो नहीं। SN के फॉर्मूला में हमें चाहिए होगा क्या, SN के फॉर्मूला में चाहिए n/2 a प्लस an लिख सकते हैं। यदि हमें n का वैल्यू मालूम है तो हम an का फॉर्मूला में लगा सकते हैं, लेकिन यदि हमें n ही मालूम ना हो तो n तो निकालना पड़ेगा ना पहले, तो पहले इसमें n निकालना पड़ेगा। तो n हम किस फॉर्मेट से निकालेंगे, तो हम लोग लगाएंगे AP वाला, यानी कि an का फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्या कि an इक्वल टू लिखेंगे a प्लस n-1 इंटू डी, ये मालूम है ना। an का वैल्यू यहाँ पे दिया है 84, a का वैल्यू दिया है 7, n-1, और ये हम पहले ही बहुत बार बना चुके हैं ये सारे प्रश्न को, है ना। ये हमारा 84, इधर हमारा प्लस है, इधर आके माइनस होगा, n-1 7/2। यदि हम माइनस कर देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो कहेंगे सर 77 होगा ना, क्या हम सही है, 77 ही होना है। n-1 यहाँ पे हो जाएगा 7/2। यदि एक बात को ध्यान देंगे तो हमने बताया था इधर भागा है तो इधर आके गुना होगा, और इधर गुना है तो इधर आके भागा होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 77 गुना 2 बटे, इधर हमारा क्या है, गुना में है, इधर क्या होगा n-1। बताना यहाँ तक क्लियर है। अभी यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पे कटाएंगे, तो 7 से कटेगा ये, जरा देखेंगे यहाँ पे 7 से कटेगा ये 11 घर में, तो 11 गुणा 2 कितना हो जाएगा 22। हम लिखेंगे यहाँ पे 22 बराबर n-1, तो हम कहेंगे ना 22 प्लस 1 बराबर n हो जाएगा, इसीलिए n बराबर कितना हो जाएगा 23, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसका फॉर्मेट में बना सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे क्या, SN बराबर n/2 a प्लस an। n का मान दिया है 23/2, a का मान दिया है 7 और an का मान हमारे पास था कितना 84, तो लिखेंगे यहाँ पे। अब यदि हम देखेंगे 23/2 और ये दोनों को यदि हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 91, क्या हम सही हैं। यदि हम इसके मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ आएगा, और नहीं तो हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। पहले मल्टीप्लाई ही करना अच्छा रहेगा, कहीं बगल में ले लेते हैं 91 इंटू 23, है ना। 3 9 तिया 27, 2 9 दूना 18, तो हम कहेंगे सर यहाँ पे 3 होगा, 9 होगा, 0 होगा, 2 होगा,
है ना। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं क्या, 2093/2, और यदि हम कटाएं इसे तो 2 एकम 2 0, क्या ऐसा हो सकता है ना, 4 दूनी 8 बच गया, 6 दूनी 12, पॉइंट आएगा ना 5। तो इसे कह सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐसा आ सकता है 46.1/2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हमें इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 46.5। बताओ ये समझ में आया, यहाँ तक समझ में आया, एक बार देख ले, चलो नोट कर ले।